हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज़ मनीष। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट रेटिंग के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर नेम प्लेट रेटिंग? ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग से हमें किसी ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन जैसे कि वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, वेक्टर ग्रुप, टाइप ऑफ कूलिंग, परसेंटेज इम्पीडेंस, सेंट्रीफ्यूजिंग, सिलिका जेल, वेट ऑफ कोर एंड वेट ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल एटसेट्रा के बारे में पता चलता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग को शो किया गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सब लास्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में लोकेटेड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जनरली लोड सेंटर के आसपास होते हैं। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल कनेक्टेड है। चूँकि हमें लोड में, हाउस होल्ड में सिंगल फेज 240 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, तो इसके लिए न्यूट्रल का होना अनिवार्य है। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट रेटिंग शो की गई है उसकी रेटिंग 1000 kVA है एंड वोल्टेज 11,000 to 415 वोल्ट है। What is ST, HV and LT, LV side in transformer? ST means high tension, HV means high voltage and LT means low tension and LV means low voltage। यह ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि 11,000 वोल्ट को 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज की वैल्यू 11,000 वोल्ट एंड लो वोल्टेज साइड वोल्टेज की वैल्यू 415 वोल्ट है। अगर हमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग एंड लाइन वोल्टेज की वैल्यू पता है तो हम लाइन करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग इक्वल टू करनी में 3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। ST साइड यानी कि हाई वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज की वैल्यू 11,000 वोल्ट है। सो हम उस फार्मूले से कैपेसिटी इक्वल टू करनी में 3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट से लाइन करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि 52.48 एम्पियर आता है। ऐसे ही LT साइड यानी कि लो वोल्टेज साइड लाइन वोल्टेज की वैल्यू 415 वोल्ट है। तो हम उस फार्मूले से लाइन करंट की वैल्यू 1391.20 एम्पियर फाइंड कर सकते हैं। चूँकि यह ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल है तो डेल्टा साइड में लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है एंड स्टार साइड में लाइन वोल्टेज इक्वल टू करनी में 3 इंटू फेज वोल्टेज होता है। तो 415 वोल्ट जो LT साइड में है वह एक लाइन वोल्टेज है। फेज वोल्टेज की वैल्यू हम करनी में 3 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं जो कि 240 वोल्ट आता है। यहाँ पर मैंने एक टेबल शो किया है जिसमें कैपेसिटी ST साइड और LT साइड में 1000 kVA ही होगी, बट लाइन वोल्टेज की वैल्यू ST साइड 11,000 वोल्ट एंड LT साइड 415 वोल्ट होगी एंड करंट की वैल्यू ST साइड 52.5 एम्पियर एंड LT साइड 1391.20 एम्पियर होगी। नेम प्लेट रेटिंग का एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वेक्टर ग्रुप। व्हाट इज वेक्टर ग्रुप? वेक्टर ग्रुप जनरली 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। वेक्टर ग्रुप से हमें ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड किस फॉर्म में कनेक्ट की गई है, यानी कि डेल्टा में या स्टार में। यहाँ पर नेम प्लेट रेटिंग में आप देख सकते हैं वेक्टर ग्रुप में DYN11 लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। DYN का मतलब है डेल्टा टू स्टार विथ न्यूट्रल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी या ST साइड डेल्टा में कनेक्टेड है एंड सेकेंडरी या LT साइड स्टार विथ न्यूट्रल में कनेक्टेड है। ST साइड यानी कि डेल्टा साइड में 3 तार बाहर आ रहे हैं एंड LT साइड यानी कि स्टार विद न्यूट्रल साइड 4 तार बाहर आ रहे हैं। तो हम इसको देखकर इजीली बता सकते हैं कि यह एक डेल्टा टू स्टार विद न्यूट्रल ट्रांसफार्मर है। अब बात करते हैं DYN11 में 11 का क्या मतलब है। 11 का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में फेज शिफ्ट कितना है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी लाइन वोल्टेज और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यानी कि सेकेंडरी साइड यानी कि लो वोल्टेज साइड यानी कि स्टार विद न्यूट्रल साइड की लाइन वोल्टेज प्राइमरी साइड की ST वोल्टेज या डेल्टा वोल्टेज से 30 डिग्री लैग करती है। नेम प्लेट रेटिंग का अगला स्पेसिफिकेशन है टाइप ऑफ कूलिंग। विच टाइप ऑफ कूलिंग इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर नेम प्लेट रेटिंग में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ कूलिंग में ON-AN लिखा हुआ है। इसी प्रकार से कूलिंग कई प्रकार की होती है जैसे कि ON-FM। यहाँ पर ON-AN में ON का मतलब ऑयल नेचुरल एंड AN का मतलब है एयर नेचुरल। इसी प्रकार
और भी कई प्रकार की कूलिंग होती है, जैसे कि ऑयल नेचुरल एंड फोर्स्ड एयर नेचुरल। यहाँ पर ऑयल नेचुरल में ट्रांसफार्मर ऑयल या इंसुलेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के इस पार्ट्स में आप देख सकते हैं, इसको फिन्स कहते हैं। इसके अंदर ऑयल गर्म होकर सर्कुलेट होता रहता है और ट्रांसफार्मर को कूल करता रहता है। नेम प्लेट रेटिंग का अगला स्पेसिफिकेशन है परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज इम्पीडेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.83 लिखा हुआ है। परसेंटेज इम्पीडेंस से हमें किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड करने में आसानी होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज इम्पीडेंस वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर 100 से गुणा कर देते हैं। नेम प्लेट रेटिंग में कुछ और डिटेल लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूज ऑन, सिलिका रीएक्टिवेटेड, ऑयल टेस्टेड ऑन, कमीशनिंग ऑन। कमीशनिंग ऑन का मतलब है कि इस ट्रांसफार्मर को कब इंस्टॉल किया गया है। ऑयल टेस्टेड ऑन, ऑयल टेस्टेड का मतलब है इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया गया है उसकी लास्ट टाइम ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्टिंग कब हुई थी। सेंट्रीफ्यूज ऑन का मतलब है ट्रांसफार्मर ऑयल एक टाइम के साथ उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होती जाती है, तो उसको हमें सेंट्रीफ्यूजिंग करना पड़ता है जिससे कि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज हो पाए। जनरली ट्रांसफार्मर ऑयल की ब्रेकडाउन वोल्टेज मिनिमम 30 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होनी चाहिए। दूसरा इसमें एक लिखा हुआ है सिलिका रीएक्टिवेटेड। बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर एक कंजर्वेटर होता है और कंजर्वेटर के अंदर ब्रीथर लगा होता है और ब्रीथर में सिलिका जेल के टुकड़े भरे होते हैं। सिलिका जेल का नॉर्मली कलर स्काई ब्लू यानी कि नीले रंग का होता है। अगर ट्रांसफार्मर ज़्यादा मॉइस्चर ले जाता है तो सिलिका जेल का कलर ब्लू से पिंक हो जाता है और हमें सिलिका जेल को रिप्लेस करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर शो किया गया है। कंजर्वेटर के पास में ही ब्रीथर लगा होता है और इसके अंदर ही सिलिका जेल भरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।